जगत भाइयों को राम राम, भगत भाइयों को सत साहिब। मैं भी देख रही हूँ कांवड़ लाने का जो प्रचलन है बड़ी जोरों पे चल रहा है। देखिए, सावन के महीने में अगर आप कांवड़ लेने के आने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होने वाली है। आप जो कांवड़ लेकर आने वाले हैं, आप ये सोच रहे हैं कि कांवड़ लाकर जो है मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पंडितों ने गुमराह कर रखा है। और देखिए, धर्म गुरुओं ने ये बता रखा है कि आप जाइए कांवड़ लेकर ये आइए, आपके घर में सुख शांति हो जाएगी, धन धान्य हो जाएगा, यानी कि पैसे की कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। इस तरीके की लोगों में धारणा बना दी है, और वो ये अपने सोचते हैं कि कांवड़ लाने से हमारे घर के जो रोग हैं, कष्ट हैं या पैसे का अभाव है, वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे वेद शास्त्र इसकी गवाही नहीं देते हैं। हमारे वेद शास्त्रों में लिखा ही नहीं है कि आपको कांवड़ लाना है। अब से त्रेता युग पहले जो श्रवण कुमार जी थे, वो अपने माता पिता को घुमाकर लाते थे, क्योंकि उन्होंने किस तरीके की कांवड़ की तरह ही बना रखी थी कि वो जहां भी जाते थे अपने माता पिता को अपने साथ ही रखते थे। लेकिन अब ये प्रचलन चल चुका है कि वे कांवड़ लेकर आए, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है हमारे शास्त्रों में कि आपको कांवड़ लाना है। सावन के महीने में जब बारिश होती है तो उस टाइम पर बहुत छोटे छोटे जीव जो है पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं, और वो जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो वो दबकर मर जाते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि अब जब आप वहां जा रहे हैं, जल लेकर आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो उस टाइम आपके पैरों से न जाने कितने जीव मरे होंगे, और आए होंगे तो कितने जीव मरे होंगे। और इसके बाद देखिए, ये तो मरे ही मरे हैं, वहां जो भंडारे लगते हैं, लोग बाग पुण्य कमाने के लिए निष्कुल से भंडारे खोल देते हैं कि भाई आप आइए और इसमें भंडारा कीजिए। कि वो भंडारा खोला जाता है और लोग बाग उससे खाते भी हैं। तो अब आप ये देखिए कि आप इतनी दूर से गंगा जल लेकर आ रहे हैं जिसे शिव पर चढ़ाने के लिए, उसके बीच में आपको कैसे कैसे ठगा जाता है। आप वहां पर भंडारा लेते हैं और वहां कुछ देते नहीं है, तो आपके पुण्य वहीं खत्म हो जाते हैं। और दे भी रहे हैं तो आप इतना नहीं दे रहे हैं जितना आपने खाया है, तो आधा तो आप वहीं खत्म कर दिया है। और देखिए, जैसे जैसे आप घर तक पहुंचते हैं तो आप बिल्कुल खाली हो जाते हैं। तो इस बात पर आपको विचार करना चाहिए कि हम जो जल लेकर आ रहे हैं इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। मैं भी अपने घर के आसपास देखती हूँ, जो लोग जल लेकर आते हैं वो सोचते हैं कि एक लोटे जल से शिव को स्नान कराने से या उस पर चढ़ाने से हमारे जो पाप कर्म है वो खत्म हो जाएंगे। भैया, पाप कर्म आप बढ़ा रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं। क्या चाल चल चुकी है हमारे यहाँ पर। देखिए, अगर एक बच्चा है या कोई पड़ोस में हमारे यहाँ कांवड़ लेने जा रहा है तो दूसरा कहता है कि मैं भी चलूंगा, तीसरा कहता है मैं भी चलूंगा। तो इसका वजह मैंने जो देखा है आसपास में, ये होता क्या है कि इस उम्र में आकर बच्चे के पास काम तो कुछ होता नहीं है, और वो एक दूसरे की इकट्ठा होते हैं और कांवड़ लेने चल देते हैं। वो ये तक नहीं देखते कि कांवड़ लेने जो जा रहे हैं आप करने क्या जा रहे हैं, वहां पाप करने करने जा रहे हैं। वहां कोई, ये लोग पुण्य पाप से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये जाते हैं मौज मस्ती करने। और देखिए, खाने के लिए इनका 8-10 दिन का अच्छा जुगाड़ चल जाता है, और अपने मौज मस्ती करते हैं। इन्हें इन्हें पाप पुण्य का कोई पता नहीं होता, इसीलिए आजकल कांवड़ का प्रचलन ज्यादा चल चुका है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए, और अपने आस पड़ोस का जो माहौल है उसे सही कीजिए। कांवड़ लाने से कुछ नहीं होने वाला है। और देखिए, मैंने देखा है कि कांवड़ियों का जो रुद्र रूप होता है, अगर किसी के कांवड़ियों के किसी ने हाथ लगा दिया है, या फिर कोई चीजें जैसे कि चलते हैं कुछ कुछ चीज टकरा जाती है उस टाइम पर किनकी कांवड़ से, तो ये इतने भयावह हो जाते हैं कि ये मारने पर उतर आते हैं। तो इनका देखिए, शिव जी जो है, शिव जो है वो तमगुण तमगुण के प्रभाव से होता है। शिव खुद तमगुणी प्रभाव के देवता हैं। तो जब शिव का इन लोगों पर प्रभाव होता है, तो शिव के जब तमगुण का प्रभाव होने से ये मार काट एक दूसरे के साथ इस तरीके का व्यवहार करने लगते हैं। शिव भी इससे नहीं बच पाए थे, उन्होंने भी अपने पुत्र की नाड़ काट दी थी। कबीर परमात्मा कहते हैं कि मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूर्त में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, ना प्राणों में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, मैं प्रकृति प्रवाह गुफा में नहीं श्वासों के श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूं विश्वास में। ये कहते हैं परमात्मा कि भाई मैं कहीं भी नहीं हूं, मुझे ढूंढने के लिए आपको कहीं जरूरत नहीं है, मैं तो तेरे पास ही हूं और तेरे विश्वास में हूं।
तो ये चलाया किसने है? ये चलाया है हमारे पंडितों ने, मुल्ला काजियों ने, और देखिए हमारे धर्म गुरुओं ने। यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने इतना जाल बिछा रखा है, क्योंकि इन्हें अपनी दाल रोटी चलानी है, वो चाहे कैसी भी चले, चाहे आपके पुण्य बने या पाप हो, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो अपनी रोजी रोटी सेकने से मतलब है। और देखिए शिव, जिसे आप कहते हो शिव, शिव की भक्ति अगर आपको करनी है तो वो हमारे वेद शास्त्रों में प्रमाणित है। उनका मंत्र है ओम तत् और सत संकेति। आप अपने उसमें जाइए, शास्त्रों को खोल कर देखिए और उससे आप इसे भक्ति कीजिए। संत रामपाल जी महाराज इस टाइम पर एकमात्र ऐसे संत हैं जो शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति दे रहे हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना कांवड़ लाने की जरूरत है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है। परमात्मा आपके पास ही है, बस आपको खोजने की जरूरत है। आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, जब तक आपको बिल्कुल ये नहीं हो जाता कि भाई ये सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, तब तक आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखिए। आप अपने शास्त्रों से मिलान कीजिए और अपनी भक्ति को सही कीजिए और इन पाप कर्मों से बचिए जो आप कर रहे हैं, शास्त्रों को विरुद्ध हैं। ये आपको पता उस टाइम चलेगा तब आप यहां से जाएंगे, क्योंकि आपको मोक्ष नहीं मिल पाएगा। आप यही भूत योनियों में घूमते रहेंगे। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे शास्त्र विरुद्ध साधना कर यूं बेकार ना कीजिए। जो हमारे शास्त्रों में लिखा उससे प्रमाणित भक्ति कीजिए और मोक्ष का रास्ता प्राप्त कीजिए। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो उन बहन भाइयों तक जरूर पहुंचाएं जो कांवड़ ला रहे हैं, ताकि वो अपने समय को यूं बर्बाद ना कीजिए। मनुष्य जीवन को पहचानिए। सत साई।